अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अमार बिन अरशद और आप देख रहे हैं व्लॉग पाकिस्तान। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बीवी अपनी ज़िंदगी में अपने खावन से कितना वक्त लड़ते हुए गुजार देती है? और क्या आप जानते हैं इंसान एक हफ्ते में कितना प्लास्टिक खा जाते हैं? और क्या आपको मालूम है कि दुनिया के तमाम इंसान अगर एक साथ ज़मीन पर छलांग लगा देंगे तो क्या होगा? और क्या आप जानते हैं कि मस्जिद नबवी में पहला बल्ब कब लगाया गया था? तो ऐसे ही मज़ेदार और हैरत अंगेज़ फैक्ट्स आप आज की इस वीडियो में जानोगे। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि अमरीकी माहिरीन का कहना है कि आइंदा 5 सालों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने का इम्कान है। सर्दी के साथ गर्मी भी खूब पड़ेगी। साइंसदानों ने खबरदार किया है और कहा है कि ये 5 वर्षों में मुमकिन है कि एक साल ऐसा भी आए जिसमें दुनिया का टेम्परेचर 50 सेंटीग्रेड से बढ़ जाएगा। अगर माहिरीन के अंदाजे सच साबित हुए तो 2019 से 2024 तक के 5 साल तो दुनिया के 150 सालों में गर्म तरीन 5 साल होंगे, जबकि 2018 में साल 1885 के बाद तक का 4 गर्म तरीन साल। वाजिया रहे कि जंगलात के कटाव, बर्फ के पिघलने, जहरीली गैसों और पेट्रोल और डीजल के बेजा इस्तेमाल के बदौलत पैदा होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड आलमी दर्जे हरारत में इजाफे का बाइस बनते हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि घरेलू लड़ाई और मियाँ बीवी के दरमियान उलझने हर माशरे और हर दौर का हिस्सा रहे हैं और इससे निजात के लिए माहिरीन ने मौसर तरीके भी बताए हैं। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में की गई एक तहकीक में बताया गया है कि बीवी एक साल में अपने शोहर से 8000 मिनट तक लड़ती रहती है। यूनाइटेड किंगडम में माहिरीन ने 3000 अफराद पर तहकीक की और पता चलाया कि शोहर की निस्बत औरत कई ज़्यादा चिड़चिड़ेपन का शिकार रहती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि हफ्ते में कम से कम 2 घंटे 25 मिनट और माहाना 11 घंटे बीवी अपने शोहर से लड़ती झगड़ती रहती है, जो कि मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े। चूँकि मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े हर माशरे का हिस्सा हैं, इसीलिए माहिरीन नफ्सियात बीवी के चिड़चिड़ेपन से निपटने के लिए तरीके भी तजवीज़ करते हैं। माहिरीन का कहना है कि बीवी से इसकी नेचर के मुताबिक ही सलूक किया जाए। किसी भी शख्स को 100% तब्दील करना मुमकिन नहीं है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं प्लास्टिक का इस्तेमाल ना सिर्फ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बढ़ रहा है बल्कि इसके असरात हमारी खुराक में भी शामिल हो रहे हैं। एक नई तहकीक के मुताबिक हम 7 दिन में 1 ATM के बराबर प्लास्टिक हज़म कर रहे हैं, जिसका वज़न 5 ग्राम बनता है। हमारे खाने पीने में प्लास्टिक के इंतहाई बारीक ज़र्रात शामिल हो जाते हैं, जिनका वज़न एक हफ्ते में 10 ग्राम हो जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया की तहकीक से साबित हुआ है कि हमारे स्टमक 7 दिन में प्लास्टिक के 2000 ज़र्रात हज़म करता है। ये ज़र्रात कुछ कंपनियों के टूथपेस्ट, कपड़ों में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक और फिज़ा से हमारी खुराक में शामिल होते हैं। माहिरीन के मुताबिक प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करने के लिए पैदावार कम करनी पड़ेगी। दुनिया में सालाना 3 करोड़ 30 लाख मैट्रिक टन प्लास्टिक पैदा होता है और 2050 तक ये मिकदार 3 गुना बढ़ जाएगी। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि ज़मीन जिस पर हम रहते हैं अपने अंदर बेइंतहा ताकत रखती है कि हम तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी ज़मीन को नुकसान पहुंचाने और इसके वसाइल वक्त से पहले ख़त्म करने का सबब बन रहे हैं। दुनिया में इस वक्त 7.5 अरब से ज़ायद अफराद आबाद हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगरचा तमाम अफराद मिलकर एक वक्त में ज़मीन पर छलांग लगा देंगे तो क्या होगा? माहिरीन के मुताबिक इतनी बड़ी आबादी का एक साथ छलांग लगाना ज़मीन पर कुछ ना कुछ तो ज़रूर असर करेगा। सबसे पहले तो तमाम अफराद को किसी एक मुकाम पर जमा करना होगा। किसी एक मुकाम पर जमा होने के बाद ये 7.5 अरब अफराद मिलकर छलांग लगाएंगे तो सबसे पहले ज़मीन पर एक वाजिया हरकत महसूस होगी। जितनी बड़ी तादाद में लोग जमा होंगे, अगर ये लोग मिलकर छलांग लगा दें तो 4 से 8 शिद्दत का एक ज़लज़ला पैदा हो सकता है। ये ज़लज़ला यहाँ पर मौजूद इमारतों, पिल्लों और इलेक्ट्रिक पोल तक को तबाह कर सकता है और इस मुकाम पर सुनामी भी आ सकता है, जिसमें 100 फीट तक बुलंद लहरें हर शय को बहा ले जाएंगी। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि ज़मीन किन तरीक़ों से तबाह हो सकती है? इस कायनात में जिस चीज़ का वजूद मौजूद है, इसका एक ना एक दिन खात्मा ज़रूर होना है।
ब्लैक होल एक ऐसे मरते हुए सितारे को कहते हैं जिसकी ग्रेविटी बहुत ताकतवर होती है। साइंसदानों का कहना है कि अगर हमारी ज़मीन किसी तरह ब्लैक होल में गिर जाए तो इसका खात्मा हो जाएगा। माहिरीन के मुताबिक दरख्त, पहाड़, इमारतें और खुद हम खींचकर बहुत लंबे हो जाएंगे। अगर किसी ब्लैक होल में किसी इंसान का पाँव गिर जाए तो इसके पाँव लंबे हो जाएंगे और बाजू खिंचने लगेंगे, लेकिन ये सिर्फ चंद सेकंड के लिए ही होगा। इसके बाद वो शख्स हलाक हो जाएगा। एक और नज़रिए के मुताबिक ये भी हो सकता है कि किसी ख़ास किस्म के ब्लैक होल से टकराने के बाद मेटल्स तबाह नहीं होंगे, बल्कि एक आर्टिफिशियल कॉपी बन जाएगी जो हमेशा हमेशा के लिए वहाँ मौजूद रहेगी, और इसे माहिरीन होलोग्राम मेटल कहते हैं। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि मस्जिद नबवी में पहला बल्ब 112 साल पहले लगाया गया था। अरब टीवी के मुताबिक सऊदी अरब में भी बिजली आने का यही साल था। बल्ब 1325 हिजरी यानी आज से 112 साल कबल मस्जिद नबवी में लगाया गया। यह पहला बल्ब था जिसने वहां मौजूद शमा को बुझाकर बिजली की रोशनी से 4 चांद लगा दिए थे। उस्मानिया खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद के दौर में मस्जिद नबवी की तोसी 1965 से 1977 तक की जाती रही। मस्जिद नबवी में इस वक्त तेल के जरिए रोशन होने वाले 600 दिए इस्तेमाल किए जाते थे। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि भारत की तारीख में पहली बार मुस्लिम इदारों को 5 सालों तक सिक्योरिटी फराम करने वाले तरबियत याफ्ता 7 कुत्तों को आला फौजी एजाज़ के साथ रिटायर किया गया था। भारतीय मीडिया के मुताबिक सेंट्रल सिक्योरिटी सर्विस ने 8 साल तक इदारे में खिदमात अंजाम देने वाले 7 कुत्तों को आला फौजी एजाज़ के साथ मुलाजमत से रिटायर किया है। ये कुत्ते हुकूमती अदारों और कारोबारी मराकज़ को सिक्योरिटी फराम करते थे। जानवरों के लिए काम करने वाली एक तंजीम ने कुत्तों के रिटायरमेंट का फंक्शन रखवा कर कुत्तों को एजाज से भी नवाजा गया और मेडल भी पहनाए गए थे। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट जापान ने अपने एक ऑफिस चैलेंज के नताइज जारी करते हुए बताया कि हफ्ते में 4 दिन काम और 3 दिन छुट्टियों से इनके मुलाजमीन ना सिर्फ ज़्यादा खुश हुए बल्कि इन्होंने पहले की निस्बत 40% से ज़्यादा काम भी किया, यानी काम के हवाले से इनकी लिस्ट में 40% इजाफा देखा गया। याद रहे कि पिछले चंद सालों से ये तजवीज़ पूरी दुनिया में हरकत कर रही है। अगर आप हफ्ते में 4 दिन काम करेंगे तो इससे आपको ज़्यादा सुकून और आराम मिलेगा और दूसरी जानिब इस तरह माहौल पर भी अच्छे असरात मुरतब होंगे। फैक्ट नंबर 9, एक रेस्टोरेंट के मालिक ने अपने कुत्तों को सफ़ेद और सियाह रंग से ऐसा रंग किया कि वो बिल्कुल पांडा लगते हैं। पांडा नुमा कुत्तों को शोहरत मिली तो शहरी दूर दराज के इलाकों से सिर्फ पांडा नुमा कुत्तों को देखने के लिए आने लगे। वो इनके साथ खेलते हैं और रेस्टोरेंट में खाना भी खाते हैं। इस तरह रेस्टोरेंट के मालिक को माली मुनाफा भी होने लगा और रेस्टोरेंट के मालिक के मुताबिक रंगने की मशीन जापान से मंगवाई गई है जिससे कुत्तों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि बोस्निया के गांव में रहने वाली एक खातून एक अरसे से सर से पैर तक सुर्ख लिबास पहनती हैं। इसके अलावा इसके घर की हर शय सुर्ख रंग की है। वो ज़िंदगी भर सुर्ख रंग में रहना चाहती हैं, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी कब्र भी सुर्ख रंग की बनवाई है और उस पर अपनी तस्वीर भी लगवाई है। 67 साल खातून 40 बरस से सुर्ख लिबास पहन रही हैं और इनके घरेलू इस्तेमाल की तकरीबन तमाम अशिया ही सुर्ख रंग की हैं। फैक्ट नंबर 11, क्या आप जानते हैं कि फिल्म का कोई सीन या फिर कोई मंजर देखकर इंसान के रोंगटे क्यों खड़े होते हैं? ऐसा क्यों होता है? साइंस ने इसकी वजह तलाश कर ली है। दर हकीकत ऐसा होना इस बात की निशानी है कि आप सेहतमंद और खुशबाश ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के माहिरीन की तहकीक में दरियाफ्त किया गया है कि रोंगटे खड़े होने की वजह किसी इंसान की सेहत और शख्सियत के साथ जुड़ी होती है। माहिरीन का कहना है कि जिन लोगों को इसका तजर्बा होता है इनका अपने आस पास के लोगों से ताल्लुक मजबूत होता है और तालीमी मैदान में कामयाबियां हासिल करते हैं। इन्होंने मजीद बताया कि तहकीक से रोंगटे खड़े होने की वजह जानने में मदद मिली और मालूम हुआ कि अक्सर लोगों के रोंगटे बिल्कुल खड़े ही नहीं होते। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों मैं आपके लिए एक चैलेंज लाया हूँ। ये तस्वीर जो आपके सामने है इसमें चाय किस रास्ते से होते हुए किस कप में पहुँचेगी। आप सब इस तस्वीर को गौर से देखें और अपना जवाब हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो लगी होगी अच्छी। अगर ये वीडियो आपको लगी है इन्फॉर्मेटिव तो इस वीडियो को कर दे लाइक। मुझे नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल व्लॉग पाकिस्तान सब्सक्राइब करें। दोस्तों व्लॉग पाकिस्तान में आपको सिर्फ फैक्ट से रिलेटेड वीडियोस नहीं मिलेंगी बल्कि यहाँ आपको टेक्नोलॉजी, हेल्थ, ट्रेंडिंग और हर किस्म की वीडियोस
व्लॉग पाकिस्तान पर मिलेंगी। तो दोस्तों इसी के लिए ये ऑल इन वन चैनल है जिसे हम पाकिस्तान में शाहिद अफरीदी यानी कि ऑलराउंडर भी कहते हैं। तो इस ऑलराउंडर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। तो दोस्तों आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।